आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक तरफ जहां बड़े बड़े देश सोच ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसे सेक्टर में अपने कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है जिससे पावर जनरेशन के मामले में भारत की दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी खत्म होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन की। इस मामले में भारत अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत कर चुका है। हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से करीब $1.53 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। यह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में 700 मेगावाट की क्षमता वाले 2 रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। अब भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में अपने कदम को बढ़ाकर उन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है जो देश इसके बारे में सोच ही रहे हैं, और ये देश अभी भी इसकी शुरुआत करने के लिए कन्फ्यूज़न में है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत कि NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत की हैवी इंजीनियरिंग शाखा वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। मेगा इंजीनियरिंग मल्टी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। यह कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट NPCIL की तरफ से इस कंपनी को मिला है, इसकी कुल वैल्यूएशन 128 अरब रुपए यानी कि लगभग $1.5 बिलियन की है, जिसमें भारत के कर्नाटक राज्य में 700 मेगावाट क्षमता वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा। आज के समय में भारत के पास 22 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि भारत में बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है वह बहुत ही कम है। हालांकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी से बहुत ही कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इस समय भारत में जितनी बिजली की खपत होती है उसमें से केवल 3.2% बिजली ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से पैदा की जाती है। अभी तक न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया है भारत। कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें भारत को यूरोपीय देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लगभग 62% बिजली अकेले कोयले के द्वारा ही भारत में पैदा की जाती है। बाकी की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे स्रोतों से पैदा की जाती है जिसमें जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा शामिल है। भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में दिन पर दिन बिजली की खपत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम हो रही हैं और उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां का चलन बढ़ता जा रहा है। जो फैक्ट्रियां पहले पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन से ऑपरेट होती थी उनको भी इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। इस समय ज़रूरत से ज़्यादा बिजली को कोयले के द्वारा पैदा करने से भारत की काफ़ी ज़्यादा लागत इसी में चली जाती है, क्योंकि इसके लिए आज भी भारत को भारी मात्रा में दूसरे देशों से कोयला खरीदना पड़ता है। पिछले 1 साल के डेटा को देखा जाए तो भारत को बिजली पैदा करने के लिए 196 टन कोयले को ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इंपोर्ट किया गया है। यानी कि देखा जाए तो हमें कोयले की ज़रूरत के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने कोयले की माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। इस समय भारत केवल 25% तक कोयला ही दूसरे देशों से खरीद रहा है, बाकी का 75% कोयला भारत में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें कुछ हद तक कोयला इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ कोयले से बिजली पैदा करने में लागत ज़्यादा लग रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की जो लागत है वह भी किफ़ायती है और साथ ही इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। NPCIL ने न सिर्फ कर्नाटक में 1.5 बिलियन का निवेश करके 2 रिएक्टर के निर्माण का प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा है, बल्कि इसके अलावा फरवरी के महीने में ही NPCIL ने एक
यह निर्णय लिया है कि हम जल्द ही $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के मामले में करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा ही पैदा किया जा सके और कोयले का प्रयोग कम से कम किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वह कम से कम हो सके। अब से कुछ महीने पहले ही भारत सरकार की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के प्लान को अनवील किया गया है और NPCIL की तरफ से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर के सेटअप करने का भी प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। वह इस प्लान का पहला कदम है, यानी कि भारत ने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर पावर को आगे बढ़ाने की शुरुआत पूरी तरह से शुरू कर दी है। वैसे आपको यह भी बता दें कि भारत पहले ही न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में तेज़ी के साथ एंट्री कर रहा है, लेकिन के लिए यह उतना ही आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हम परमाणु संयंत्र के कई कंपोनेंट्स के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर हैं। इसलिए इन रिएक्टरों का निर्माण एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है और साथ ही इन परियोजनाओं के मैनेजमेंट में मेगा इंजीनियरिंग को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोनों रिएक्टरों का निर्माण पूरी तरीके से हो जाने के बाद यह दोनों रिएक्टर मिलकर 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेंगे। फिलहाल इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही बिजली को देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी 6500 मेगावाट की है। भारत सरकार ने साल 2030 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 25,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में जो 2 रिएक्टर का निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पहले से ही वर्तमान समय में 7,000 मेगावाट क्षमता वाले 7 परमाणु ऊर्जा के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है कि इसने कई देशों को हैरान करके रख लिया है, जो कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करना थोड़ा सस्ता ज़रूर है, लेकिन इसे रख रखाव की थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। भारत ने 2030 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि इसके द्वारा पॉल्यूशन नहीं होगा, जो कि कोयले से बिजली के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। साथ में आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।